जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद। और आज की कैप्शन कि 20 मार्च को क्या होने वाला है। क्लू तो मैंने पहले ही दिया था कि 20 मार्च को सबसे पहले जो नए ज्वाइन करने वाले हैं ना, उनको दोनों हाथों से सलाम। आपकी खिदमत में, आपकी जो है प्यार में, और हमारे लाउंज की रौनक बढ़ाने के लिए कुछ जो पहले से सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी दरख्वास्त होगी कि मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। पिछले 3 सालों की कंटिन्यूटी चल रही है, 2019, देन 2020 और देन 2021 एंड देन 2022। तो ये 4 साल ऑलमोस्ट 19 से लेके 22 तक जो 20 मार्च तक का सफ़र था, ये रोलर कोस्टर में से इंसान हम लोग निकल के आए। बिल्कुल एक जैसे रोलर कोस्टर चलती है, रिश्तों का एक इम्तिहान चलता है, रिश्तों का एक टेस्ट चल रहा होता है, तो ये इन चीज़ों में से हम गुज़र के यहाँ तक पहुँचे हैं। खैर, जो लोग वन पीस में आ गए हैं उनके लिए तो उनको खुशामदीद। और अल्लाह ना करे जिन लोगों ने अपने प्यारों को खोया है इन सालों में, अल्लाह पाक उनके लवाहिकीन को सब्र दें, और जो है जिनके चले गए अल्लाह ताला उनके दर्जात आसान करें, उनकी मग़फ़िरत फरमाएं। तो जो है सफ़र बहुत मुश्किल रहा, बहुत कठिन रहा। और 20 मार्च को मैंने आपको लोगों को पिछले में उम्मीद देनी शुरू कर दी थी कि यहाँ से एक एस्ट्रोलॉजी का नया साल शुरू होगा, और फिर सितारों की ब्लेसिंग ग्रेजुअली आप लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी, 12 सितारों को इंशाल्लाह। आप लोग पीछे अगर एक वीडियो उठा के देखें, जो है ये ज़रूर देखिएगा सामिया खान लाउंज में, कि जब मैंने नए साल की पेशगोइयों का एक समअप आप लोगों को, क्योंकि मेरे बारे में इंट्रोडक्शन कराते हुए कहा जाता है कि जो है ये वो ख़ातून हैं जिनकी 99% सियासी पेशगोइयों के पूरा होने का रिकॉर्ड जो है वो है मौजूद है। और ये मुझे नहीं पता होता सूरत क्या होगी, और ये मैं पेशगोइयाँ सियासी आज से नहीं, मैं 99 से सियासी पेशगोइयाँ कर रही हूँ। और अल्लाह ताला मेरी इज़्ज़त कायम रखें, और वही इज़्ज़त देने वाले हैं, और खुदा ना करे कभी इस दी हुई इज़्ज़त का इम्तिहान ना ले लें। तो डर के बात करती हूँ बहुत रब की ज़ात से। तो इस साल वो वीडियो पिछली उठा के ज़रूर देखिएगा जो आपने मार्च में नक्शा देखा पाकिस्तान की सियासत में, आपको मेरी हर बात समझ में आ जाएगी। तो एक तो मैंने ये कहना था, क्योंकि मैंने मार्च साल के शुरू के 3 महीने मैंने बताया था, खान साहब के लिए मैंने बताया था कि जब खान साहब अपनी किताब कभी लिखेंगे, जब वो इस जो है उनको टाइम होगा उनके पास, इमरान खान साहब, तो वो बताएंगे कि अपने दौरे वज़ारत में 3 मरतबा वो क्लोज़ हिट से बचे हैं, और शायद कभी दिल चाहा होगा कि वो खुद ही इस्तीफ़ा दे दें या असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दें या कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये ख़तरा बहरहाल मौजूद था उनके लिए। और आपको याद होगा मैंने तो जितनी तनकीद भुगती है, जितनी अपनी पीटीआई की यूथ से एब्यूसिव लैंग्वेज भुगती है, मैंने बहुत तकलीफ़ काटी है। हालांकि मैं मुशर्रफ के दौर में भी बोली हूँ उनके ख़िलाफ़, क्योंकि मेरी उनके ख़िलाफ़ नहीं, मैं इल्म से जो आवाज़ मेरी आती है। फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में, ज़रदारी साहब के दौर में, क्योंकि हुकूमत के सवाल किए जाते हैं, कभी ये सवाल नहीं किया जाता कि अपोजिशन का क्या अंजाम मोहब्बत होगा। दूसरा एक चीज़ जो मैंने कही थी कि जी दौरे जो इस मुल्क के जब जायचे को पढ़ते हैं, तो जो वज़ीर आज़म के मनसब वाला जो ओहदा है वो एक बड़ा ही सेंसिटिव ओहदा है। और आप हिस्ट्री उठा के देखें कि हर वज़ीर आज़म इस मुल्क में कंट्रोवर्शियल हुआ या कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ। तो जब खान साहब थे तो मैं इसीलिए कहती थी किंग मेकर बनिए, किंग ना बनिए, ताकि जो है एक हीरो का फॉल जो है वो अल्लाह ना करे हमें देखना पड़े, सहना पड़े। तो वो वीडियो आप लोगों को इन हालात से ज़रा क्लोज़ भी लगेगी जो आपने मार्च की बिगनिंग में देखे, क्योंकि जब हमें पूछा गया तो उसमें मुझे याद है कि मैंने वीडियो में शायद यही बातें होंगी, मैंने खुद अभी तक नहीं देखी है। आप यकीन करें जब मैं बोलती हूँ ना तो मेरे ज़बान को तो बोल रही होती है, मेरे दिमाग बिल्कुल जैसे बंद हो जाता है। मैं कई बार ये लोगों से पूछती हूँ क्या मैं ठीक बोली थी, मैंने कुछ ज़्यादा एग्रेसिव स्टेटमेंट तो नहीं दे दिए।
तो इस साल मैंने कहा था कि 3 लोगों के गिर्द सितारों का घेरा तंग होगा, जिसमें इमरान खान साहब हैं, बुज़दार साहब हैं, और ये मैंने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में 28 प्रोग्राम किए थे मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर, जिनका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब में रिटन लिस्ट दी जा सकती, वरना मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ वो रिटन लिस्ट, क्योंकि मैं पूरी लिस्ट बनाती हूँ कि मैं किन किन चैनल्स पे गई, कौन कौन सा प्रोग्राम मैंने किया। कई बार तो मुझे याद भी नहीं होते प्रोग्राम्स के जो नाम है। तो खैर जी, ये रिकॉर्ड पूरा ऑन एयर मौजूद है। और मैंने कहा था कि ये मेरी एक लाइन थी जो मैंने हर उसमें बोली थी। मैंने कहा था साख इनकी डैमेज करने की कोशिश होगी, जो है इन 3 लोगों के गिर्द सितारों का घेरा तंग होता जाएगा, और जो है अपनी साख बचाने की कोशिश करें। इक़्तिदार फिर भी मिल जाएगा नवाज शरीफ साहब की तरह, लेकिन जो है साख को बचाने की कोशिश करें, जो है उसको डेंट ना पड़ने दें, क्योंकि वो फिर ज़रा इर्रिपेयरेबल हो जाएगा। तो अल्लाह करे कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। और दूसरा जो है, मैंने एक लाइन जो बड़ी मेरी और भी हिट हुई पिछले साल, जब मैं बोलती थी तो मुझे अप्रिसिएशन साथ के साथ मिल रही होती थी कि लाइंस बड़ी प्यारी हैं आपकी। मैंने कहा था कि साख बचाएं, ये ना हो कि मुद्दत पूरी करने के चक्कर में आगे कहीं इद्दत ना काटनी पड़ जाए आपको। अल्लाह ना करे कि देखो क्या हालात बनते हैं, अंजामे मोहब्बत क्या होता है, ये तो भी बहरहाल सस्पेंस मौजूद है। दूसरी चीज़ जो मैंने कही थी कि ये जो होम्योपैथिक ऑपोजिशन हमें अब तक नज़र आती रही 4 सालों में, 2022 में ये वैसी नहीं है। और ये जो है हुकूमत वक्त को टफ़ टाइम देगी, जो 2022 के शुरू के 3 माह हैं। और जो है इस वक्त जो है, क्योंकि मुल्क का सिनेरियो आप वही सारा कुछ देख रहे हैं, तो ये तो थोड़ा सा हवाला था कि आप वो ज़रूर पेशगोइयों वाला प्रोग्राम देखिएगा। और वैसे भी जहाँ पे आप गूगल पे डालेंगे कि सामिया खान की प्रेडिक्शंस 2022 के हवाले से, तो वो हर प्रोग्राम जो है वो पॉपअप हो जाएगा और आप लोग के पास एक नतीजा मौजूद है। क्योंकि अब तो अपनी पेशगोइयों से बैक ऑफ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जा चुकी होती हैं। और मैंने कभी किसी की ख्वाहिश के मुताबिक स्टेटमेंट टीवी पे नहीं दिया। एवरीबडी नोज़ माई रेपुटेशन कि मैं कभी ख्वाहिशात के मुताबिक बयान नहीं देती। मैं वही बात करती हूँ जो मुझे इल्म के रास्ते से समझ में आता है, जो मुझे मेरा इल्म समझाता है। अब हम आते हैं कि जी 20 मार्च को क्या होने वाला है। 20 मार्च को एस्ट्रोलॉजी का नया साल शुरू होने वाला है, और दुआ इसलिए आपने मांगनी है क्योंकि इस वक्त आपकी दुआओं की शदीद ज़रूरत है, मुल्क को शदीद ज़रूरत है। 20 मार्च को इस्लामाबाद के टाइम को जो है, जब वहाँ से हम देखते हैं तो रात के 8:35 35 PM, ठीक है, ये पाकिस्तान का मकामी वक्त है। और ये वो एक मोमेंट है जिसमें आपने दुआ मांगनी है। तो आप इस वक्त से पहले बैठ जाइए, 5 मिनट बाद तक दुआ करते रहिए, ताकि वो लम्हा आपका जो कबूलियत का लम्हा जिसे कहा जाता है, ईरानी इसे नौरोज़ की तरह भी मनाते हैं। और नौरोज़ को तो बाकायदा पार्लियामेंट में भी जो है, आई थिंक कैनेडियन पार्लियामेंट में इसको शामिल कर लिया गया था, इस त्यौहार को समझ के, जो उसकी अहमियत को मानते हुए। तो इस दिन को आपने जो है अपने ख़ास दुआ करनी है, क्योंकि सूरज पहला कदम रखेगा अपने बुर्ज के अंदर, एरीज़ के अंदर। सन पहला स्टेप इन करेगा। गुरूब हुआ हुआ सन है बेचारा, अक्टूबर से फॉल भी हुआ, मुश्किलात से गुज़रता है सूरज। तो ये 20 मार्च को 8:35 पाकिस्तान का मकामी वक्त है, जिसके ये अपना घर बदलेगा और ये आपके लिए ब्लेसिंग्स को शुरू करेगा। कहाँ कहाँ 12 सितारों को कहाँ कहाँ ब्लेसिंग मिलेगी, ये वो सस्पेंस है जिसको सुनने के लिए आपने जो है ये हॉरोस्कोप जो अपलोड होएगा ना, ये आपने गौर से सुनना है। ये वाला हॉरोस्कोप जो अभी हम अपलोड करेंगे उसमें मैंने पूरी डिटेल के साथ बताया है। और ये हॉरोस्कोप 21 मार्च से शुरू होके 27 मार्च के ऊपर ख़त्म हो रहा है। इस नए साल के एस्ट्रोलॉजी की 12 सितारों को कहाँ कहाँ ब्लेसिंग मिलेगी, इसके लिए आप हॉरोस्कोप फॉलो लाजमी कीजिएगा। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो मैं इसलिए एक अलग से वीडियो नहीं बना सकती थी। लेकिन दूसरा मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, आपने देखा कि मैंने फटाफट जो है ना, एक थोड़ा येलो नज़र आ रहा होगा कि मैंने येलो कलर की शर्ट पहनी है।
एक तो इस साल का जो फेवरेट कलर रहेगा आपका येलो, लकी कलर। येलो ऑरेंज की जितनी फैमिली है, लाइम येलो से लेके रस्ट ऑरेंज, इसके जितने शेड्स हैं ये आपके लकी साल रहेंगे। दूसरा, कोशिश कीजिए कि पहले से आप कोई भी ऑरेंज कलर की या येलो कलर की मीठी चीज़, जैसे ज़र्दा पकवा के बांट दीजिए, या आप कोई मीठी चीज़, लड्डू हो गए, जलेबी हो गई, वो आप पहले से मंगा के रख लीजिए या बांट दीजिए उस दिन में, या 21 को बांट दीजिएगा, लेकिन ये काम कर दीजिएगा ताकि इस ब्लेसिंग को जो है वो आप लोग इंजॉय कर सकें। येलो कपड़े भी पहन सकते हैं, जो है उसमें आप, मैं ये नहीं कह रही आप ऐसे करें, लेकिन मैं वैसे, क्योंकि ख़ुद मैं मानती हूँ कलर्स की ब्लेसिंग्स को, कौसे कज़ा के रंग अल्लाह के साथ ही रंग हैं, सात आसमानों के साथ जो बनाए गए। तो जो है येलो कलर इस साल का हाईलाइट कलर रहेगा। और 20 मार्च पाकिस्तान का मकामी वक्त शाम रात 8:35, 35 past 8 PM पाकिस्तान का मकामी वक्त। मेरे बाहर के रहने वाले जो बहन भाई हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, गुस्ल कीजिए, नहाइए, शावर अच्छा सा लीजिए, और जो है इस वक्त से पहले बैठ जाइए। ये एक मूवमेंट होता है, ये एक मूवमेंट है। आप 5 मिनट पहले बैठ जाइए, जब तक आप पढ़ सकते हैं कुछ अल्लाह के वास्ते जो है वो अल्लाह की राह में पढ़िए। खैरात करनी है तो पीले या ऑरेंज रंग की मीठी चीज़ खैरात कर दीजिए। अपने मुल्क की रहमत मांगिए, अपने मुल्क की खैर मांगिए, अपने प्यारों की खैर मांगिए। बल्कि ये वो शायद लम्हा है जो मैं आपसे कहना चाहूँगी, पूरी यूनिवर्स की खैर मांगिए, क्योंकि वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं कि साहिब दुआ साहिब मोहब्बत होता है। जो दुआ करता है, याद रखिए कि उसके दिल में पूरी यूनिवर्स की मोहब्बत होनी चाहिए, उसकी बेज़ुबान मखलूक की मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें ज़ल्ज़लों से बचाए, अल्लाह पाक हमें आसमानी आफ़ात से बचाए, अल्लाह पाक हमें हर किस्म की वबा से इस साल पाक कर दे, क्योंकि दुनिया ने बहुत तकलीफ़ काटी है। जो वो एक आता था ना सामने कि ग्लोब है और उसके ऊपर मास्क लगा हुआ है, कि पूरी दुनिया एक ही वक्त में बंद कर दी गई थी, और शायद अल्लाह पाक ने दिखाया है कि ये सुपर पावर्स को भी दिखाया है कि जब मैं कुछ काम करने पे आऊँ तो तुम्हारी ताकतें जो हैं वो कैसे छीन ली जाएंगी। ये एक झलक दिखाई गई है हमें, एक प्रोमो दिखाया गया है। तो 2025 तक अभी आपके पास खैर मांगिए, ताकि अल्लाह पाक, जो मुझे वहाँ से मैं एक टाइम की बिगिनिंग देखती हूँ, अल्लाह पाक इस कुर्रे अर्ज़ को, अल्लाह पाक इस ज़मीन को और अहले ज़मीन को हर किस्म की आफात से महफूज रखें। तो ये दुआओं का मोमेंट है, ये एक ही लम्हा होता है। वो लम्हा अगर आपके नसीब में आ गया तो बल्ले बल्ले, और नहीं आया तो भी जो है हमें, हमारे पास सब्र और शुक्र के अलावा तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। या सब्र या शुक्र, या शुक्र या सब्र, इसके अलावा हमारे पास थर्ड ऑप्शन ज़िंदगी गुजारने के लिए बिल्कुल नहीं है। तो एनीवेज़ जो है अपने इंसान ने अपने हिस्से का काम करना है, अपने हिस्से का पौधा लगाना है। मालिक का काम है उस पौधे को कितना फलता फूलता है, वो कितना सायादार या कितना फलदार होता है, ये मालिक का काम है। ये गैब का इल्म है जो कि मुझे भी नहीं पता। तो जी 20 मार्च को ये होने वाला है, और जो ब्लेसिंग्स 12 सितारों को जहाँ जहाँ मिलेंगी उसके लिए आपने मेरा हॉरोस्कोप वॉच करना है, और 12 सितारों की ब्लेसिंग एक्सप्लोर करनी है कि किसको किस हाउस में ब्लेसिंग मिल रही है। ये मैंने पूरी डिटेल के साथ उसमें बताया है। ये हॉरोस्कोप है 21 मार्च से शुरू होगा, 27 मार्च पे एंड हो जाएगा। मेरी वो वीडियो भी देखिएगा ज़रूर कि नया साल जो है उसकी पेशगोइयाँ क्या थी। जहाँ पे भी आप मुझे डालोगे मेरा नाम लिख के, मेरी पेशगोइयाँ आपके सामने आ जाएंगी। अंजामे मोहब्बत क्या होगा, ये हम फिर मिलके बात करेंगे जब हमारे सामने भी क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि खुदा ने मुझे कुछ चीज़ें, मेरे से भी पर्दा पोशी है, मैं भी एक महदूद से इल्म की मालिक हूँ। ये मैं अपने इस तारुफ के सामिया ख़ान की 99% पॉलिटिकल पेशगोइयों का रिकॉर्ड मौजूद है जो रब ने मेरे ने इज़्ज़त रखी। इसके बावजूद मैं कहती हूँ ये महदूद सा इल्म है, एक अंदाज़ों का इल्म है। गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के पास है। मैं वही बात कर सकती हूँ जिनकी मेरे पास दलील मौजूद है, क्योंकि इल्म वही होता है जिसकी आप दलील दे के बात कर सकें। वो कौन से सितारे हैं जिसने नक्शा
बदला है या बदल रहा है आसमान पे, कौन से लोग ब्लेस्ड होने जा रहे हैं, कौन से महरूम होने जा रहे हैं, ये हम बात करेंगे मार्च के एंड पे इंशाल्लाह। फिर लॉजिकली आपको ये बताऊंगी कि सितारे, किस सितारे ने क्या किया था, उससे पनाह मांगते रहिए इस साल कि वो आपको और आपके प्यारों को किसी तकलीफ़ में ना डाले, और जो अच्छे वाले आए हैं उसकी रहमत से जायचे के 12 घर रोशन हो जाएं। दुआ मांगनी है खुशू खुजू से, मुल्क की भी खैर मांगनी है, अपनी भी मांगनी है और अपने प्यारों की भी मांगनी है, क्योंकि मुल्क है तो हम सलामत हैं। दुनिया के हम जिस कोने में भी हैं, अगर हम पाकिस्तान बॉर्न है तो हमें इस मिट्टी से मोहब्बत का हक इस वक्त अदा करना है। एनीवेज जी, अल्लाह ताला आप सबके घरों में खैर हो। 20 मार्च पाकिस्तान का मकामी वक्त 8:35 PM रात के, और पहले बैठ जाइए क्योंकि ये एक ही कोई मोमेंट होता है जब सूरज ने कदम डालना है अपने ही घर के अंदर, और जहाँ वो एग्जॉल्टेड शक्ल के अंदर आता है, तो उस मोमेंट में आपने दुआ मांगनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी अच्छे नोट पे। हॉरोस्कोप भी ज़रूर सुनिएगा। 21 मार्च से जो शुरू हो रहा है 27 को ख़त्म हो रहा है, उसमें सारी डिटेल मौजूद है। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो, अल्लाह आप सब का मददगार हो, अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे। मुल्क सलामत, हम सलामत। पाकिस्तान जिंदाबाद।